अहमदाबाद कुशालगढ़ क्लब की ओर से वरिष्ठ नागरिक दिवस समारोह का भव्य आयोजन 4D स्क्वायर मॉल मोटेरा में उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। क्लब की गुजरात राज्य संयोजक अनुराधा मीणा ने बताया कि यह आयोजन सम्मान, खुशी और सामुदायिक एकता का प्रतीक रहा, जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दिन खास और यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब के परिचय और अतिथियों के स्वागत से हुई। शाम को मनोरंजक बनाने के लिए कई रोचक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कल्पना चौहान द्वारा मन एवं शरीर समन्वय गेम, कनक, अनुराधा और इंदु द्वारा कागज की नाव और हवाई जहाज बनाना, रूपम, नीलम और शालिनी द्वारा गेंद और अखबार संतुलन खेल, इसके साथ ही ओपन माइक और अंतराक्षरी ने कार्यक्रम में संगीत, हंसी और जोश का माहौल बना दिया। वरिष्ठ नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी और मुस्कान पूरे आयोजन की सबसे बड़ी सफलता रही। रवि चौहान, निदेशक 4D स्क्वायर मॉल, का विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने आयोजन के लिए न सिर्फ स्थान उपलब्ध कराया बल्कि प्रायोजन और गतिविधियों में भी सक्रिय सहयोग दिया। कुशालगढ़ क्लब आयोजन दल अनुराधा मीणा, कल्पना, रूपम, शालिनी, नीलम, इंदु और कनक की मेहनत और टीम वर्क से यह आयोजन शानदार और सफल बन पाया। आइए देखते हैं अहमदाबाद से संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। और वक्त गुजर रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतने पैसे कमा कर? यारो कफन में जेब नहीं होती और कब्र में नहीं होती अलमारी, और मौत के फरिश्ते रिश्वत भी नहीं लेते। कुछ निभाना बाकी है, आहिस्ता चले जिंदगी, अभी कुछ फर्ज निभाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, अगर हम किसी के काम आए तभी इसको सफल माना जाए। तो उस पर मैं आपको ये बोलूँगा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तेरी याद किया मैं कैसी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, भूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। नगरवाली नगरवाली, देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। नगरवाली अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां। खत्म ही हो गया। जाने काई करे तो शेर में जन्म लियो घणो इतराव। फैमिली थी, बेटी की शादी करी, बहू आई तो बहू को गिरी साफ वे ससुर बेटा इस तरह नहीं करते। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। कहना चाहते हैं आपसे कि शायद आपकी शाम बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ लगा होगा कि हाँ डिफरेंट हुआ है, और ये यादें आप लोग लेके जाएंगे अच्छी सुनहरी। और मेरा उद्देश्य तभी पूरा होगा, मैं दोबारा कह रही हूँ कि जो यहाँ सुन रहे हैं
आप लोग के पीछे जो है यंगस्टर्स, इस तरह का प्रोग्राम अगर अपनी अपनी सोसाइटी में करेंगे हमारे सीनियर सिटीजन के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग सब अपने अपने लिए जी रहे हैं। और वो लोग हमेशा से शुरू से पहले का ज़माना था, मुझे याद है मेरे पेरेंट्स कभी उन्होंने अपने लिए नहीं जिए। वो लोग हमेशा बच्चे, माँ बाप, समाज, मेरे फादर है समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, उन्होंने कभी अपने लिए जिया ही नहीं। उनको नहीं आता कि पिक्चर कैसे देखने जाते हैं, कि कभी कोई मेले में गए हों, कभी कोई किट्टी पार्टी मेरी मदर ने अटेंड की हो, कभी नहीं। तो हमने वो समय देखा है, वो लोग देखे हैं। और क्योंकि मैं गांव से भी बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता है कि गांव के लोगों के लिए भी इंटरटेनमेंट के बहुत कम मौके हैं। तो मैं गांव से भी जुड़ी हुई ये सब देखते हुए मैं बचपन से सोचती थी कि मुझे भगवान ने कितना अच्छा एक परिवार दिया है। मेरे फादर इंजीनियर थे तो हम लोगों को बहुत सुविधाएँ थी, लेकिन गाँव जाते थे हम लोग होली दिवाली, तो मुझे बड़ा बचपन में ये लगता था कि देखो मेरा जीवन कैसा है और इनका जीवन कैसा है। तो सोचती थी किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी अपनी तरफ से। इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। मेरा उद्देश्य उससे करोड़ों रुपए कमाने का कभी भी नहीं था। उसका उद्देश्य एक ही था कि कभी कमाऊँ तो अपने पैरों पर, और दूसरा ये नहीं कि हस्बैंड के पैसे से मैं अपना कुछ करूँ। अपना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने कमाया तो अब मैं खर्च करूँ। हालांकि हस्बैंड का पैसा खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लेडीज़ की मजबूरी है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं लेकिन वो करती नहीं है क्योंकि उनको परिवार का ध्यान रखना चाहिए। मैंने भी 15 वर्ष नौकरी की सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके बाद जॉब छोड़ दी अपने बच्चे और परिवारों के लिए। लेकिन फिर अब वापस से जब बच्चों से मैं फ्री हुई हूँ तो मुझे लगा कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। 9 to 5 की जॉब में मैं बनना नहीं चाहती थी, इसीलिए एक ऐसा कार्य मुझे लगा जिसमें मेरे मन का भी हो सकता है, मुझे खुशी भी मिलेगी और एक ऐसा समाज हम बनाने की कोशिश करें। इससे हमारा लालच भी है, मैं सही बोलूँ तो, कि आज हम लोग ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि 10 साल बाद में ये ट्रेंड बन जाए कि सीनियर सिटीजनशिप को सेलिब्रेट किया जाए। हम जैसे कहते हैं कि फॉरेन में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं पर कुछ अच्छा भी होता है, जैसे कि वहाँ पर सीनियर सिटीजन से सेलिब्रेट किया जाता है। और इवन कई जगह तो हर मंथ में एक दिन वो लोग फिक्स रखते हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन डे को गेम्स खिलाते हैं, वो लोग अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। तो मैंने ऐसा ही कुछ वहाँ से सीखा है। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो हम लोग इसको मंथली बेसिस या फिर 3 मंथ्स में एक बार, जैसे भी होगा, हमारे समय मिलेगा, आप लोगों को समय मिलेगा, वैसे ही हम लोग प्रोग्राम रखने की कोशिश करेंगे। और इस बार हमने आपको फ्री ऑफ वो किया है, हमने आपसे कुछ लिया जो भी हमारे NGO से लिया है, पर अगली बार सोच रहे हैं कि थोड़ा और इसको इम्प्रूव करें। तो उसके लिए टोकन ऑफ जैसे 100 रुपीज़ या पर जो भी आएगा सिर्फ उस पर, ऐसा नहीं कि जो नहीं आएगा हम उससे लेंगे, क्योंकि किट्टीज़ में और जगह ऐसा होता नहीं आ रहे तो भी हम ले रहे हैं। पर क्योंकि हम आपको रिस्पेक्ट एक दूसरों से है, पर क्योंकि हमको थोड़ा सा उसमें बढ़ावा मिलेगा इसके लिए, तो हमने आज आपके फ़ोन नंबर्स और वो लिए हम एक ग्रुप बना देंगे सीनियर सिटीजन करके। तो उसमें हम लोग अनाउंस करेंगे कि इस डेट को हम रख रहे हैं, आप लोग आपका बताइएगा जो भी, या तो हम थोड़ा 2-4 दिन एडवांस में हम लोग 100 रुपीज़ ऐसा कुछ आपसे ले लेंगे अमाउंट, और फिर उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम रखेंगे। तो अगर 4D स्क्वायर मॉल की हमारे पास कृपा रही तो हम यही कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर देखेंगे। आप लोग एडवाइस करोगे, आप लोग कोई नई जगह हमको ढूंढ के दोगे, क्योंकि आप लोग के भी जानकार बहुत सारे लोग होंगे। तो ये हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने हमको बिजली दी है, बिल्कुल प्रेम भाव से दी है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो ऐसे ही आगे समाज के बढ़ावे के लिए आप लोग भी अगर कोई हमें गाइड करेंगे तो हम लोग ज़रूर करेंगे। और आप लोग भी देखिए आसपास अगर हम लोग कर सकते हैं कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम बुजुर्ग हो गए हम क्या करें। यहाँ पे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे मैं देखती हूँ गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, अपने पहले नहीं थे 6 महीने पहले, अभी बढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए गवर्नमेंट से मिलकर, क्योंकि काफ़ी तकलीफ होती है। कभी हम लोग यहाँ सड़क पर रेड लाइट पे वो लोग बीच सड़क पे आ जाते हैं, कभी कुछ होती है, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन हमें इस तरह का कुछ करना पड़ेगा कि उनको भी तकलीफ ना हो, हम लोगों को भी तकलीफ ना हो। ऐसा कोई भी टॉपिक हो तो हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। आप लोग की हमको एडवाइस मिलेगी तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। हमारे बच्चे हैं तो इसलिए हमारा शायद टाइम लिमिटेड हम दे पाएँ, पर हम ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो धन्यवाद, और हम लोग फिर मिलेंगे इसी के साथ में। गुड नाइट। गंगापुर सिटी के वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू हुई लैप्रोस्कोपी की सुविधा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें